नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रोहिलॉजी। आवश्यक सूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी होने के बाद विद्यार्थी लोक में एक खलबली सी मच गई है। और खलबली यह है कि एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है। अब यह सोचना है कि आगे की रणनीति क्या हो। अगर किसी के पास मात्र एक ही विकल्प है जेसीसी सीजीएल, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मगर किसी के पास ये है कि उसको सीजीएल भी देना है, उसके बाद उसको एफएसओ भी देना है, किसी ने एचडीओ का फॉर्म भर रखा है हरियाणा का, उसको भी देना है, और आपको गार्डन सुपरिटेंडेंट का भी एग्ज़ाम देना है, तो आप किसको चुनें। तो यही सब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका कन्फ्यूज़न दूर हो, हालांकि कन्फ्यूज़न दूर होता नहीं है, बट ये कोशिश किया जाएगा कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर किया जाए, और हो सकता है किसी एक स्टैटिक चीज़ पे आप टिकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आवश्यक सूचना जो जेसीसी ने जारी किया है, इससे विद्यार्थी लोक में बहुत बड़ा हलचल मचा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको समय दिया गया है। अभी से अगर आप काउंट करें तो टोटल 3 मंथ्स आपके पास है जेसीसी सीजीएल के लिए। तो आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हैं वे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो इसके माध्यम से आपको क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जो पीजीटी का फॉर्म भरे हैं वो पीजीटी वालों को जो डेट दिया गया है, तो इसके बाद सीधा आपका जेसीसी सीजीएल होगा, जो 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होगा। उसके बाद है गार्डन सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम, जो कि 29 अक्टूबर को होगा। मैं आपको बता दूं कि 29 अक्टूबर को हरियाणा एचडीओ का भी डेट रखा गया है। तो जो हरियाणा एचडीओ भरे हैं वे तो नहीं दे पाएंगे, दोनों में से एक एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये डेट क्लैश कर रहा है हरियाणा एचडीओ के साथ। और अगर आपने झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इसके अंतर्गत आपने गार्डन सुपरिटेंडेंट का भरा है, तो ये दे पाएंगे या वो दे पाएंगे। ये दोनों में से कोई चीज़ें हो सकती है। एक तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न दूर करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। हॉर्टिकल्चर का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, पकड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ जाइए। वहाँ पे शायद 22 की 26 सीटें हैं, 22 सीटें हैं ओपन। यहाँ पे क्या है कि हर एक कैटेगरी में एक एक सीट है, टोटल 12 सीट है। तो यहाँ पे सीट का फाइट है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जेसीसी सीजीएल का हम तैयारी कर रहे थे या करें कि नहीं करें। सबका एग्ज़ाम एक साथ आने वाला है। हो सकता है कि कुछ दिन में एफएसओ का भी, फूड सेफ्टी ऑफिसर जो जेपीएससी एग्ज़ाम ले रही है, उसका भी डेट अनाउंस हो जाए। हालांकि अभी होगा नहीं, बट अगर गवर्नमेंट इतना एक्सेलरेटेड है तो हो सकता है कि हो जाए। तो वो आ जाने के बाद और कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा पढ़ें। अभी से ही ये हो रहा है कि एफएसओ का पढ़ें, कि सीजीएल का पढ़ें, कि गार्डन सुपरिटेंडेंट पढ़ें। देखिए, आप देखिए कि सिलेबस मेरा कहाँ पे मैच कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर बीओ का एग्ज़ाम होता है तो क्या इसके तैयारी करने से आपको लाभ होगा, ये सवाल यहाँ पे उठता है। बीएओ के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे लाभ होगा कि नहीं, इनकेस अगर ये इस एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया नहीं हो पाती है। तो देखिए, झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है जो जेसीसी ले रही है, उसमें एक लैंग्वेज पेपर है। अगर आपने लैंग्वेज पेपर कोई भी ले रखा है तो आपका लैंग्वेज पेपर का प्रिपरेशन हो जाएगा, जो कि आपको बीओ में भी काम करेगा और आपका गार्डन सुपरिटेंडेंट में भी काम करेगा। बात रहेगी जीएस की, तो जीएस भी है, क्योंकि सबका पैटर्न सेम है। हमारा क्या छूटेगा, सिर्फ झारखंड। अगर टेक्निकल पेपर आपका होता है, बीओ का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या है कि झारखंड नहीं पूछ रहा, बाकी सारी चीज़ें पूछ ही रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा सिलेबस जो है इसका मैच कर रहा है। तो आप बहुत हद तक कोशिश करें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, फिल्टर करके आराम से कर सकते हैं। अभी आप चाहें तो एग्रीकल्चर नहीं पढ़ें, इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। एक तो लैंग्वेज पेपर आप तैयार कर लें। दूसरी बात यह है कि एग्रीकल्चर के अलावा जो भी चीज़ें झारखंड में पूछेगा, इनकेस अगर फ्यूचर में बीओ आता भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीओ कुछ दिनों में ही आ ही जाएगा। इसकी भी मैं पुष्टि किसी और वीडियो में कर दूंगा। तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको झारखंड में ही रहना है और आप अपने स्टेट में जॉब करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको आप फोकस करके चलेंगे। आपको उसके लिए भी जीएस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, उसके बाद लैंग्वेज पेपर पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है वो है झारखंड, तो इसके लिए सिर्फ एक्स्ट्रा आपको झारखंड पढ़ना पड़ रहा है। नगर पालिका के लिए भी वही सिलेबस है,
जो आपको सिर्फ एग्रीकल्चर इसमें एक्स्ट्रा है। बाकी जो आप ये देख रहे हैं CGL, इसमें आपको झारखंड पढ़ना है, एग्रीकल्चर स्पेशली अलग से नहीं पढ़ना है। तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टाइम स्लॉट में तैयारी कर सकते हैं, इन द सेंस कि आप अभी इस पे फोकस करके तैयारी कर सकते हैं। बाद में चाहेंगे तो आपका अपना एग्रीकल्चर अपना सब्जेक्ट है, आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप क्लियर करके लैंग्वेज पेपर की आपकी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि बिना एग्ज़ाम का कोई तैयारी नहीं होता। ठीक है, बिना एग्ज़ाम के कोई तैयारी नहीं होती। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप अभी से ही लग जाइए और अपना लैंग्वेज पेपर पकड़ लीजिए, GS पकड़ लीजिए, जो कॉमन पेपर्स हैं जो आपका आने वाले BO में भी पूछेगा, तो आपको फियर नहीं फील होगा उस समय। आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने BO के लिए कुछ नहीं पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर खींच लेंगे। तो ये चीज़ नहीं उस समय आपको फील आएगा। आपकी बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट रहेगी, आप सिर्फ एग्रीकल्चर उस टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रहेगा बेनिफिशियल आपके लिए। अगर आप इसका फॉर्म भरें तो ऑब्वियसली इसका एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि अगर आप बैंक के लिए भी फोकस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप नवंबर से भी फोकस करेंगे तो आपका हो जाएगा। अक्टूबर में ख़त्म हो ही जा रहा है एग्ज़ाम। अब बात करते हैं FSO की, कि इस बीच FSO आ गया तो क्या करें। देखिए, आपको चैनल चुनना पड़ेगा। FSO में एक तो सीट कम है, ऊपर से अदर स्टेट वाले बहुत हावी हैं। 22 सीट जो ओपन है ये उसमें पूरा हावी हैं। जो फूड वाले हैं उन लोग इसमें डोमिनेट करेंगे, और इसका सिलेबस कंप्लीट अलग है। आप अगर इसकी तैयारी करते हैं तो उसका नहीं कर पाइएगा, उसकी तैयारी करते हैं तो इसका नहीं कर पाइएगा। आप देखिए मेजॉरिटी किधर जा रहा है, हम सेफ जोन में कहाँ रह रहे हैं। कैलकुलेटेड रिस्क इंसान को हमेशा लेना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं और अगर इन केस आपका नहीं होता है, दुर्भाग्यवश अगर नहीं होता है, तो आप कहीं भी लॉस में नहीं है। उसके बाद सिर्फ आपको अपना एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर पढ़ना रह जाएगा, जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और आपको वो कॉन्फिडेंस देगा, आपकी सिक्योरिटी को फिक्स करेगा। ये चीज़ है। FSO का अभी कोई डेट आया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर भी फोकस करना मुझे नहीं लगता है कि बेहद सही होगा। और 29 अक्टूबर को HDO का भी एग्ज़ाम है, तो आप देख लीजिए किधर आपको जाना है, क्योंकि वहाँ पे भी GS आपको पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, हरियाणा का GS अलग से पढ़ना है जो कि PT में है, स्क्रीनिंग है। उसके बाद मेंस में जो टोटली हॉर्टिकल्चर है। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद समझ में यही आ रहा है कि अभी फ़िलहाल इसका डेट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसकी तैयारी करना चाहिए। बात यह है कि इसकी तैयारी करके हमको फ़ायदा है या नहीं है। अगर आप झारखंड के लिए डेडिकेटेड है, मैं टर्म्स एंड कंडीशन यही लगा रहा हूँ कि अगर आप झारखंड के लिए डेडिकेटेड है और आप चाहते हैं कि झारखंड में ही कोई नौकरी हमको लेना है, OPS में ही काम करना है, तो आप इसकी तैयारी बेहद कर सकते हैं, बिना सोचे समझे तैयारी कर सकते हैं। आपको बाद में सिर्फ एग्रीकल्चर का बर्डन रहेगा, इसके बहाने आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा, GS कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो पेपर 1 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। यू विल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। और दूसरी बात, अगर हाँ, और यहाँ पे है कि आपको एग्रीकल्चर पढ़ना ही है नगर पालिका के लिए, तो गार्डन सुपरिटेंडेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो नगर पालिका के लिए आपको एग्रीकल्चर पढ़ना ही है। अगर आपने एग्रीकल्चर चुना है, अगर आप फॉरेस्ट्री से हैं तो फॉरेस्ट्री चुने तो आपको फॉरेस्ट्री पढ़ना है। तो ये सिर्फ अपना सब्जेक्ट छोड़कर, क्योंकि वो आपका अपना सब्जेक्ट तो आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। आप बेशक अपना लैंग्वेज पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, लैंग्वेज पेपर ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, इस बात को कंठस्थ कर लीजिए। फर्दर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय।